हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम कवर करने वाले वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक और काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रहता है, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है ये। हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लास्ट 5 ईयर में अफला 600% के आसपास रिटर्न दे सकती है, अफलातून इन्होंने रिटर्न दिया है। देन 1 ईयर में देखोगे 430% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। काफ़ी शानदार ये कंपनी है और ये लार्ज कैप कंपनी है। बिल्कुल दिमाग से हटा देना कि इसका प्राइस देख के हमको लग रहा है कि ये नहीं, ये स्मॉल कैप होगी, बिल्कुल नहीं। ये लगभग 2.3 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिनांस में काम करती है, आपको क्लियर है, इसका नेम से ही पता चला फिनांस में ये काम करती है। आज हम इस स्टॉक को क्यों सिलेक्शन किए, बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आया था इस स्टॉक को कवर अप करने के लिए। तो 3 मेजर हम टॉपिक पे आज बात करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा, यस, जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है 600% या 400% के जो रिटर्न ले चुके हैं, क्या यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्या वो सेल आउट कर ले? पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड रहेगा, क्या यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिन्होंने 200 के आसपास अगर किसी ने बाई किया है तो क्या हम इस स्टॉक को बेच दे, लॉस को बुक कर ले? काफ़ी सारे लोगों का डिस्कशन है, तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तीनों क्वेरी का हम यहाँ पे आंसर देंगे एंड उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो आप क्या प्लान ऑफ एक्शन में ले सकते हैं, ठीक है? उससे पहले आप अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको स्टॉक के रिगार्डिंग अपडेट करते हैं और क्या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ है वो भी चीज़ को हम कवर अप करते हैं। स्पेशली मैं कवर अप करता हूँ वैसे स्टॉक जो मल्टी बैगर रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है, और उससे क्या होता है कि आप उसको कॉन्फिडेंटली उस स्टॉक को होल्ड करो ताकि और लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट मिल सके, ठीक है? अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो में रहते हैं, ग्रीन ग्रीन रहता है तो अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना, मेरी वीडियो तब तक आप तक रीच आउट कर देगी, ठीक है ना? सब्सक्राइब करोगे यार, थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे कि यस, इस स्टॉक को हम प्लान ऑफ एक्शन में क्या रख सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा टेक्निकली इसको देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न इसका जो बना हुआ है, शानदार शानदार रॉकेट बनते हुए दिखेगा, कहीं भी आपको मेजर करेक्शन आते हुए आपको नहीं दिखेगा। हाँ, बस ये एक करेक्शन आया था, ये आपको पता G20 के बाद प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू आया था, उसके बाद कहीं मेजर आपको करेक्शन होते हुए नहीं आएगा। चलो इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फिर हम बात करेंगे वन बाय वन क्वेरी को आंसर करने का, ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले आप इस चार्ट को 1 डे के चार्ट फ्रेम में ओपन करना चाहो तो आप भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। 2 बार हम यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स बना चुके हैं, अभी फिर से एक एंट्री पॉइंट के लिए मार्केट रेडी हो रही है। क्यों मैं कह रहा हूँ एंट्री पॉइंट के लिए? क्योंकि अभी देखो मार्केट जो अभी जिस सिनारियो में है, कंटिन्यूस लगभग 7 या 8 वर्किंग डेज में कंटिन्यू एक जोन में बैठी हुई है मार्केट। कंटिन्यू एक जोन बना हुआ 170 से लेके 180 का जो जोन बना हुआ, यहाँ पे मार्केट कंप्लीट एक बॉक्स में ट्रेड कर रही है, ठीक है? बट अब ये ओवरऑल देखोगे लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट बड़े बड़े विक बनते हुए नजर आएंगे। देखो ये जितने बड़े बड़े विक दिख रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है कि सेलर्स जो है एक्टिव है, मतलब कि सेलिंग पैटर्न इसमें पूरा का पूरा एक्टिव हो चुका है। और एक बिग बार कैंडल बनते हुए ये दिखोगे, एक हुआ था एग्जिट पोल के आने की वजह से, उसके बाद ये पैनिक सिनेरियो होता है सारे पीएसयू कंपनी का, यही चार्ट पैटर्न है, ठीक है ना? तो इसको ज़्यादा इग्नोर कर दो इस चीज़ को, बस ये इसको इतने बॉक्स में देखना, ये 2 कैंडल कैंडल को मिस आउट करने के बाद। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीट, यहाँ पे हमको बेयरिश पैटर्न होते हुए नजर आएगा और सेलिंग पैटर्न में दिख रही है ये स्टॉक। इसका मतलब क्या कि यस, ये आप अभी इस स्टॉक को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए अगर बाइंग हैपनिंग करना है तो इसको 180 के ऊपर एक बुलिश कैंडल इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर एक यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आएगा और फिर ये मार्केट प्राइस एक्शन बना के बाइंग में चली जाएगी। 180 के नीचे जब तक है पूरे के पूरे बेयरिश है और इस चैनल में है तो कोई मोमेंटम नहीं है। नो डाउट 170 से नीचे आएगा मार्केट, ये 165 को टेस्ट करने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको फेस होते हुए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, ठीक है ना? तो अगर आप चाहो तो इस जगह पे आप छोटे से क्वांटिटी में एक बाइंग का प्राइस रख सकते हो। छोटे क्वांटिटी मतलब कि आपके हिसाब से कितने छोटे क्वांटिटी होते हैं, चेकआउट कर लेना। तो आप यहाँ पे छोटी सी बाइंग देख सकते हो, फिर अगर ये क्रैश करता है तो 165 के पास बाइंग देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये नेगेटिव पैटर्न और भी मतलब नेगेटिव होता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होने का चांसेस क्यों बन रहा है? यस, इसके पीछे का रीजन है, आपको पता है, न्यूज आया है। न्यूज क्या है कि यस, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, ऑफलोड करना चाह रही है IRFC माजडॉक में, या केमिकल सेक्टर के भी 2 स्टॉक को पीएसयू कंपनियों क्या करिए वो अपना स्टेक सेल आउट करना चाहती है। आपको पता है 75:25 का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, उसके हिसाब से ये जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा ही 80-85% के आसपास इसका लग रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 86% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके हिसाब से क्या है, IRFC को सेलिंग पैटर्न और भी बुलिश कर देता है कि यस, आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर माजडॉग में इंडियन रेलवे, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल फर्टिलाइजर
और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में सेलिंग का पैटर्न एक्टिवेट हो जाए। क्यों? OFS आना होता है। OFS मतलब क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। ये देखो, ये कोई आना कोई गलत बात नहीं होता है। ये हर एक कंपनी में आता है जिसको 75/25 का क्राइटेरिया मेंटेन कर रहा है, या फिर उसको अपना स्टेक कम करना होता है। ठीक है, सपोज करो 75% के आसपास स्टेक है, बट वो और भी OFS लाके वो क्या कर चाहते हैं, अपने स्टेक को कम करना चाहते हैं, पब्लिक में और भी स्टेक को फ्लो करना, तो भी ये आ सकता है। ठीक है ना, ये कोई नेगेटिव बहुत बड़ा सिनारियो नहीं रहता है। देखो, OFS आता कब कब है? OFS आने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है जब स्टॉक जो पीक पे चल रहा हो, सबसे पीक पे चल रहा हो, या बुल रन चल रहा है। उसमें क्या होता है, स्टॉक एकदम पीक लेवल पे होता है, बहुत लोग बाइंग करके बैठे रहते हैं, तब वहाँ पे OFS आता है। OFS आने का मतलब क्या होता है? यस, डिस्काउंटेड प्राइस पे आ जाता है। कोई बड़ा सा पर्सन आके इसको खरीदता है, इसको ब्लॉक डील में करते हैं, या फिर ओपन मार्केट में सैचुरेट करते हैं। सपोज करो ये 170 पे चल रहा है, सपोज करो ब्लॉक ट्रेड में हुआ कि हम 145 रुपीज पे हम इसका OFS ला रहे हैं। OFS कभी भी मार्केट क्लोज होने के बाद आता है, ये चीज को एकदम दिमाग में रखना। रनिंग मार्केट में कभी नहीं आ सकता। मार्केट क्लोज हो गया पूरे एक साल में कभी भी आ सकता है, किसी को डेट भी नहीं पता रहेगा OFS का। ठीक है, कि कब डेटा अगर पता चल गया वो जेल चला जाएगा भाई, वो सेबी के रडार पे आ जाएगा। तो उस चीज का ध्यान रखना, OFS को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा, इस चीज को एकदम ध्यान रखना। सपोज करो 170 के आसपास ये चल रहा है और 145 रुपीज के आसपास गवर्नमेंट बोलती है मार्केट क्लोज होने के बाद हम OFS ला रहे हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग, मतलब कल के OFS उन्होंने बता दिया। तो नेक्स्ट डे जो मार्केट खुलेगा तो 150 के नीचे खुलेगा मार्केट, देखना ये इतना बड़ा प्राइस करेक्शंस हो जाता है, यही OFS का सबसे बड़ा नेगेटिव है। बट ये पॉजिटिव भी है। किसके लिए पॉजिटिव है? यस, जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव है, कोई एवरेज करना चाहता है उसके लिए पॉजिटिव है। बहुत शानदार चीज़ है। प्रॉब्लम किसको आता है? जो एकदम टॉप लेवल पे खरीदा, एकदम टॉप लेवल पे खरीद के बैठा हुआ है, उसके लिए ये बहुत भयानक आता है नेगेटिव और पैनिक सिनेरियो। उसके लिए बस एक ही चीज़ बोलूँगा, स्टॉक तो आपने बहुत प्यारा प्रिडिक्ट किया है। मतलब प्रिडिक्ट मतलब क्या? आपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, बिल्कुल सेल करने की ज़रूरत नहीं है, लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट एक चीज़ का देखना, अब मल्टी बैगर जिसे कहते हैं रॉकेट की तरह भागेगा 400, 600, 800%, अब उसका पॉज़ लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि मार्केट का पी रेशियो देखोगे 35 रुपीज़ के आसपास है, 35 के आसपास पी रेशियो उस इसलिए उस हिसाब से उसका बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं आ सकता। बट एवरेज करने के लिए बहुत अच्छा ज़ोन आपको मिल जाएगा। चाहो तो आप छोटे क्वांटिटी में यहाँ बाय कर सकते हो, या OFS जब भी आएगा तब आप उसको छोटे क्वांटिटी में एन्जॉय कर सकते हो। सेल करने का कभी भी रिकमेंडेशन इस स्टॉक में बिल्कुल नहीं रहेगा, कभी मतलब कभी नहीं। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इसका फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है इस स्टॉक में। क्यों मैं कह रहा हूँ? इसके पीछे का 2 रीज़न और भी मैं आपको देता हूँ। पहली बात, ये जो काम करती है फ़िनांस में काम करती है, ये आपको पता है फ़िनांस में काम करती है, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बिलीव है। सबसे पहले आपको इस सेक्टर में बिलीव होना चाहिए। ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, मतलब रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होगा। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंडियन में रेलवे स्ट्रक्चर हो सकता है, या इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। इंटरनेशनल पे क्यों होगा वो भी मैं आगे आगे कवर करूँगा, ठीक है? अगर इंटरनली इंडिया में अच्छा कवर हो सकता है तो उसके लिए क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए। कभी भी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये फ़िनांस प्रोवाइड करती है, पैसे प्रोवाइड करती है जो भी कंपनीज़ के साथ इसका टाई अप होगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कराना है, पैसे के लिए यहाँ पे आना ही पड़ेगा रेलवे का, ठीक है? ये एकदम क्लियर रखना था, मतलब क्या? और इसका एक्सपेंस बहुत कम है। इस कंपनी का सबसे अच्छा चीज़ क्या है? एक्सपेंस कम है। एक्सपेंस कम होने से क्या होता है? हाँ, उसका फ़ॉर्मूला पता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिज़ल्ट देखते होंगे। अगर इनकम शानदार है और एक्सपेंस बहुत कम रहता है, तो प्रॉफिट डायरेक्टली सुपर डुपर 5 स्टार होते हुए नज़र आ जाएगा। और Q4 का रिज़ल्ट तो अफ़लातून आया था IRFC का, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। मतलब कंक्लूज़न क्या निकला? पूरे स्टॉक का कंक्लूज़न क्या निकला? उससे पहले एक और छोटा जो मैंने बोला था, इंटरनेशनल में भी चाहे वो ग्रोथ करना चाहती है, तो उसके पहले मैंने बताया कि G20 का जब मीटिंग हुआ था, या फिर कहो हमने होस्ट किया था उस चीज़ को, जो 5 स्टार गया था, उसमें क्या इंडियन मिडल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का बात हुआ था। आपको ये चीज़ पता है? जो 2 जगह से जाके UAE होते हुए, इज़राइल होते हुए हम एंटर करेंगे ग्रीस में, या यूरोप मार्केट में हमारा ओपन हो जाएगा डायरेक्ट कॉरिडोर। इस चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए RVNL, एरोकॉन, IRFC, ये सारे चीज़ रडार पे आए थे। वही चीज़ हुआ था, रॉकेट की तरह ये यहाँ पे दौड़ा था मार्केट। यहाँ देखोगे एकदम रॉकेट की तरह ये गया था, लगभग 150-200%, हाँ 150 के पास-पास गया था। उसके बाद कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आ गया था, ठीक है? तो यही कह रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनल या फिर इंडिया में अगर आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में या कॉरिडोर में ग्रोथ हो सकता है, इस स्टॉक को रडार पे रखना। नहीं भी रखना चाहते हो, छोटे क्वांटिटी में बाय करके छोड़ दो इसको। लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। अगर आपने टॉप लेवल पे भी खरीदा, मतलब कि ₹200 के आसपास भी खरीदा है, एक चीज़ का एकदम ध्यान रखना, बाय किए हो, होल्ड करना पड़ेगा तभी जाके प्रॉफिट होगा। बाय के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता है। बाय के बीच में एक रास्ता होता है, हडल होता है, जिसको कहते हैं होल्ड, या कह लो पेशेंस। पेशेंसली बैठना पड़ेगा। स्टॉक तो 5 स्टार है, इसमें कोई डाउट नहीं, स्टॉक 5 स्टार है।
ठीक है, क्लियर है आपको थॉट प्रोसेस? अगर चाहो तो इसमें एवरेज कर सकते हो, चाहो तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, चाहो तो ओएफएस आने के बाद इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इस स्टॉक को। बहुत शानदार स्टॉक है। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट देखोगे ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू ग्रोथ होते हुए आपको नज़र आएगा और नेट प्रॉफिट भी आपको कंटिन्यू ग्रोथ होते हुए नज़र आएगा। बस प्रॉब्लम क्या है कि यस, पी रेशियो इसका टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, 35 के आसपास बोला था, हाँ। उसी का फिर आरओसी भी बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, तो अब स्लो एंड स्टडी इस पे ग्रोथ है। अफलातून जो ग्रोथ होने वाला होता है 300, 400, 500% का रिटर्न, अब वो थोड़ा कूल डाउन होते हुए नज़र आ जाएगा। बट ग्रोथ है, स्लो एंड स्टडी आपको ग्रोथ इस स्टॉक में नज़र आ जाएगा। दबा के बैठे रहो स्टॉक को। मिलते हैं एक और वीडियो में। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छा लगे होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।